पैरालिस बीमारी सबसे गंदी बीमारी, मरता भी नहीं आदमी और ठीक भी नहीं होता। कैंसर होता तो भी आदमी मरता तो है, तो भाई ये बीमारी ऐसी है ना, मरता भी नहीं आदमी। हेलो अंकल, मुझे स्कूल के फीस के लिए, एजुकेशन के लिए हेल्प चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? काव्या। काव्या। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? थर्ड स्टैंडर्ड। थर्ड में। चलो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगता है? वो ऐसे तो 6 में रहती थी, लेकिन उसके पापा का पैरालाइज हो गया तो बॉम्बे में वो स्कूल में थी, उधर ज़्यादा फीस था। तभी मैं ट्रस्टी देख रही थी, लेकिन ट्रस्टी नहीं मिले कहाँ पे मुझे, तो फिर मुझे उसको स्कूल से निकालना पड़ा। अच्छा, गैप हो गया पढ़ा। हाँ, 1 साल का वो लोग ने हम्म, 1 साल का निकाल दिया। वो लोग ने बोले चलो कर लेके देंगे, फिर बाद में वो लोग बोले नहीं होगा हमसे। फिर मैंने उसको बीएमसी में डाला था 1 साल, तो फिर उधर का उसका मतलब गैप बहुत पड़ गया, तो ये लोग इधर, मैंने इधर आ गई फिर, तो ये टीचर मतलब प्रिंसिपल वगैरह पहचान से करवा दिया, तो इसका अभी अच्छे से हो रहा है। अच्छा, अभी अच्छा पढ़ एजुकेशन लिया। अभी प्रिंसिपल। टैलेंटेड हाँ, हम्म, टैलेंटेड। नहीं नहीं, अच्छा है, मन लगा के पढ़ेंगे तो सब अच्छा हो कोविड में जाएगा, तो स्कूल है नहीं ना? था। तो इनको कैसे पैरालाइज हुआ था, कितना टाइम हो गया इन्हें? इन्हें अभी 5 साल चल रहे हैं। 5 साल हो गए? हाँ, 5वां चल रहा है अभी। तो पहले क्या काम करते थे आप? जॉब पे जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, फिर ये अचानक हुआ आपको? वो अचानक बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ गया। तो परिवार में और भी किन्हीं को था? हाँ, मेरे पिताजी को था, मम्मी को भी था, बहन को भी है अभी भी है उसको। अच्छा, उसकी वजह से, मतलब ये क्या जेनेटिकल भी होता है कुछ लोगों को? मैंने बीपी की वजह से हुआ। उनका जॉब भी गया था तभी, जॉब तो भी भी टेंशन था, उस वजह से उनका बीपी बहुत बढ़ गया था। अच्छा, तो डॉक्टर बोले कम है चांसेस, उनकी पैर की पूरा नस काम नहीं कर रही है। हाथ का तो हो जाएगा, पैर का नहीं हो सकता है उनका। लेफ्ट साइड से हुआ है। हाँ, पैर का नहीं हो सकता है, पैर में कुछ भी नहीं है उनके, पैर से वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आगे पीछे खाली इतना सा थोड़ा ऐसे घिस घिस के जाते हो, बाकी ऐसा खुद से कुछ नहीं कर सकते। हाथ भी इतना मतलब काम नहीं कर रहे उनका, थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में नहीं है हाथ में उनका। तो अभी घर वगैरह आप ही देख रहे हो? हाँ, मेरे को ही देखना पड़ता है। अभी मेरे सिस्टर का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, देवर थोड़ा बहुत कर देते, उनसे होता है उतना। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं उसे। उनको भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो थोड़ा बहुत करते, देवर करते हैं थोड़ा बहुत मेरे। तो बच्ची के स्कूल का कब से फीस है, कितने टाइम का फीस? अभी उसका 1 साल से तो बाकी ही है मेरा। गए साल का मैंने कैसे तो कर दिया था, अभी तो पूरा उसका बाकी ही है, क्योंकि मेरे को इस साल काम भी मिला और इसको थोड़ा एडमिट किया था, इसको हो गया था, तभी दवा पानी में मेरा पैसा खर्चा क्या हुआ था उनको? इसको भी बुखार वगैरह हो रहा था, तो मैंने इधर दिखाया था डॉक्टर को, तो बोले कि थ्रोट इन्फेक्शन है, हो जाएगा। लेकिन 2-3 बार लेके जाने के बाद उसको ज़्यादा ही पेन हो गया, पेन बहुत मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर को बोली इतना मतलब पेन उसको, वो चल नहीं पा रही थी, 2 जन पकड़ के हम लोग सिस्टर में लेके गए, तो मैं उसको एडमिट करवा देते, एडमिट किया तो डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, ये पेन अलग ही दिख रहा है मुझे कुछ। मेरे उसके डैडी को पैरालाइज है, उनका फैमिली हिस्ट्री, तो फिर उनको 2 दिन के बाद वो बोले कि इसको भी पैरालाइज है। तो इसको जो मेडिसिन एक इंजेक्शन वो 20,000 का था, वैसे इसको 18 बॉटल चढ़ा है। बोले वो चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्ची का ये तफलीक रुकेगा नहीं। इसको स्टेरॉइड दिया क्योंकि हो ही नहीं रहा था, स्टेरॉइड देके फिर वो 2 दिन उन्होंने रुकाया और फिर वो इंजेक्शन चालू किया। डॉक्टर भी अच्छे थे, तभी भी मैंने थोड़ा किसी से कर्जा लिया था, वो भी मेरा देने का है, उसका भी मैं बैच दे दी हूँ। काफी तकलीफ है आपके परिवार पे। डॉक्टर ने हेल्प किया कि बोले छोटी है बच्ची, अभी इतने उम्र में इतना हो गया, तो मैं बात करता हूँ, तो मुझे वो मेडिकल से बात करके, सर ने बात करके कम करके इंजेक्शन उसको दिया। इधर ही मैंने किया था, मेरी फैमिली डॉक्टर मेरे मतलब मैं मैके में तब से पहचान की थी, तो उनके हेल्प से इसको थोड़ा कर दिया। फिर अभी इसको फिजियोथेरेपी वगैरह चालू थी। चलो, अभी तो अच्छा है ना सब? हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह करते हो? नहीं इतना मेरी कंडीशन नहीं, उसको वो वीडियो करती है, काय ते करते तू रील बनाती है, वो बोलती अच्छा। मम्मी मुझे डांस में वगैरह जाना है। मैं बोली मेरी इतनी कंडीशन नहीं है कि मैं तेरे को उतना कर सकती हूँ, मेरे से जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ। मेरी सच्ची में इतनी कंडीशन सर खराब है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं ननन लोग को भी बोली
थोड़ा मेरा करके दो, मैं तुम्हारे घर पे जो जाई है वो काम आगे करती हूँ। पति की हालत देख नहीं सकती। मेरे पति को हस्बैंड बोलते हैं मर जाएगा तो अच्छा है, मेरे मर जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। इतनी मेरी कंडीशन खराब है, सबको बोल के हो गया, कुछ फायदा नहीं है। बहन हिम्मत रखना पड़ता है, अब क्या करे, देखिए समय का सब वो है, अभी बुरा समय फिर अच्छा भी आएगा। मैं जॉब पे भी जा नहीं सकती है क्योंकि इनकी कंडीशन तो आप देख रहे हैं, ऊपर से इनको तो छोटा केयर के बाबा लिए है, जरूरत है। इसका है। और जो है मैं घर उधर जाके मैं इन लोग को कैसे देखूं, इनको कभी हॉस्पिटल रहेगा तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनको देखूं क्या क्या देखूं अकेले। 5 साल से बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मेहनत तो खींच कर रहे हो, मुझे के- दिख रहा है। ये आपका घर रेंट पे है? हाँ रेंट पे है। अच्छा, कितना रेंट है इसका? मेरा इसका 10,000 है। अच्छा, रेंट पे तो काफी जिम्मेदारी है आप पे, खासकर बच्चों का, पढ़ाई का, सब कुछ का। क्योंकि छोटे में इनका नहीं होता है, इनको सब इधर ही करते हैं, टॉयलेट नहीं जा सकते, सब इधर ही करना पड़ता है। तो मैं देखा काफी डायपर ज्यादा है इनको सब सब। इधर ही करना पड़ता है। अभी मेरी कंडीशन मतलब अभी रेंट चल रहा था तो थोड़ा तो मेरा कंडीशन अच्छा था। अभी इतना मेरा कंडीशन खराब हो गया कि घर में खाने के लिए भी नहीं है हम लोग के। मेरे को बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बहन, समझ लेकिन जो सकते हैं। सच है वो बता रही हूँ, इसके लिए मैंने आपको मतलब बोला था कि कुछ मैं घर बैठ के कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि इसका ये बहुत है टैलेंट, बहुत है इसमें। प्रिंसिपल भी बोल रही है, स्कूल के टीचर भी बोल रहे हैं, उसने 1 साल में इतना पिकअप कर लिया, बोल रहे इसको मत रुको, ये बहुत करती है। अभी वो स्कूल नहीं जा रही थी, घर में ही थी, तो भी उसका रिजल्ट अच्छा था। मैं लेके गई एग्जाम में तो टीचर बोली खाली उसको पेपर देने दो। फिर प्रिंसिपल खुद कॉल करती थी कि काव्या के पेपर हो गया, आप आगे लेके जाओ घर पे। चलिए, स्कूल वाले भी अच्छे हैं, तभी हाँ, कोऑपरेट किया। हाँ, बहुत। तो आपने फोन किया था उस अभी टाइम पे, भी बोले मेरे एग्जाम इधर है। नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने मेरी सिस्टर की सहेली, इसका फ्लैट है कि उधर है मुर्दा में, उसको मेरा फाइनेंशियल कंडीशन मालूम है, तो उधर मैंने अभी उसको देखा है मैंने घर, क्योंकि मेरे को इतना ये नहीं हो रहा है इधर रहने का। इसका भी अभी ज़्यादा भाड़ा अभी ये ख़त्म हो गया तो ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं, अभी हम लोग जो है बच्चे के स्कूल के फीस के लिए सपोर्ट करेंगे आपको। और काम रोजगार की भी जो बात आप बता रहे हो, अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा काम जहाँ पे आप नज़दीक में कुछ कर सको जिससे आपका आगे का हो, तो वो भी आप एक बार सोच लो कि कौन सा काम आप कर सकते हो घर बैठ के, या उसमें क्या हमारी ज़रूरत हो सकती है, तो हम उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन काम क्या करना है वो आपको पता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से हैं और गुजरात से हैं और यहाँ पे अभी मुंबई के अंदर है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके नज़दीक में हो, आपके अकॉर्डिंग सुविधा में हो। चाहे इनको भी आप थोड़ी देर बैठा सको तो बैठ जाएं, इनका भी मन लगा रहे, थोड़ा बाहर कर दो ना। तो ऐसा आप कोई भाड़े वाड़े पे भी घर देखो कि जहाँ पे नज़दीक में सब चीज़ हो सके, तो वो चीज़ आपको लुक आउट करना है। उसमें जो मदद रहेगी तो आप मुझे बताना, तो हम लोग उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी बच्ची का इसका एग्ज़ाम है, पढ़ाई चल रहा है और वो चीज़ है, तो हाँ वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ठीक है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो अच्छा हो। इसकी वजह से मैंने बाबा को भी स्कूल में नहीं डाला, क्योंकि मैं एक को ही पढ़ा सकती हूँ। अभी इसका ही फीस का रुका है तो उसको कहाँ से डालूं? इनका फीस तो हम लोग करेंगे और आप उनको भी पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई से दूर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी जाके तभी आगे हो ठीक होगा जाएगा। सब कुछ। क्योंकि अभी उनको नहीं पढ़ाएं तो वो भी सही नहीं है। हाँ, इवन आप कोई दूसरा भी स्कूल हो, कोई भी गवर्नमेंट, तो क्या है कि मूवमेंट बना रहता है। भले टाइम के हिसाब से जरूरी नहीं है कि स्कूल हमारा बड़ा ही हो, हम कहीं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा के एजुकेशन रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए। तो आप छोटे वाले अपने बच्चों को भी, बच्चे का भी एडमिशन करवा, उसको भी पढ़ाइए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। और बच्ची का जैसे रहता है तो वो हम लोग करवाते हैं, ठीक है। आपको मतलब पता कैसे, हमारे बारे में कैसे मालूम चला? ये बेबी मेरी रील आपकी देखती थी, बहुत देखती थी, आपकी जो भी रील आती है नहीं वो देखती है, बोलती मम्मी अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं। तो वही बोलती थी पापा को मैं कॉल करूँगी अंकल, वो ट्राई करती थी लेकिन लगता नहीं था आपका। फिर एक दिन उसका लगा तो बोलती नहीं मम्मी तरुण अंकल ही बात कर रहे हैं। बोली नहीं, तो वो बोलती नहीं तरुण अंकल ही बात कर रहे हैं, तो आप बात करो ना मम्मी। बोली ठीक है। तो मैंने बात की, तभी आपसे मेरी बात हुई। जी, बोलती मम्मी मेरे एजुकेशन के लिए बात करो ना, मुझे पढ़ना है आगे, बहुत करना है। और अभी भी स्कूल में मतलब करती है बहुत खुद से, मतलब मेरे को ध्यान देने को मिलता नहीं, उसके पापा भी ध्यान देते नहीं, वो खुद का ही करती है पढ़ाई। मैंने अपने अच्छा संस्कार दिया है बच्चों को। और तभी देखिए परिस्थिति और तकलीफ क्या है वो समय के हिसाब से इंसान के जीवन में आता है, लेकिन जो हमारी नीयत है,
जो हमारे बच्चों की परवरिश है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय काल तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी का भी बुरा आया था, उनको भी वनवास जाना पड़ा था, लेकिन समय के साथ सब चीज़ ठीक हो जाता है। हमारी भगवान परीक्षा लेता है, फिर समय आने पे सब चीज़ अच्छा भी होता है। अगर वो तकलीफ देता है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर हमें देता है, तो उसमें हमें मजबूत रहना चाहिए, परिवार में एकता बना के रखना चाहिए कि सब लोग मिलके इस दुख के टाइम में कैसे भी बाहर आए। तो समय जाता है और जो भी रहेगा, हम लोग अभी जैसे फीस का है तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कितना है, तो मैं आपको चेक दे देता हूँ, नहीं तो अगर बैंक अकाउंट होगा स्कूल का तो उसमें डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो दर एक साल में आप जो भी रहता रहेगा आप हमें बोलिएगा, तो हम लोग उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अंकल मुझे डांस का सीखने का मन है। अच्छा, डांस सीखना है। हाँ, अब डांस करते हो? कैसा डांस करते हो? डांस नहीं आता मुझे, एक्टिंग आती है बस। एक्टिंग आती है? किसकी एक्टिंग करते हो? वो मोबाइल पे रील डालती है खुद की। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा है। और डांस आप साथ साथ में भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो। और अभी तो क्या स्कूल वगैरह में भी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी लोग टीचर होते हैं, सिखाते हैं उस चीज़ को। हाँ, तो अभी क्या है, आपका जो गैप रहा है पढ़ाई का, तो एकेडमिक अच्छा करना है और साथ साथ जो है आपको अपने टैलेंट को भी आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम करेंगे ना तो सब अच्छा होगा। ठीक है, सिर्फ डांस से भी नहीं होगा और सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं, अपने हुनर को भी अब बढ़ाना चाहिए, है ना। क्योंकि पढ़ना है, पढ़ेंगे आगे कुछ बनेंगे तभी तो मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे। हाँ, क्या बनना है आपको पढ़ के? कलेक्टर। कलेक्टर बनना है, ज़रूर आप बनोगे। आपका जो हौसला है, क्योंकि जितने भी कलेक्टर बनते हैं वो कहीं ना कहीं सारी परिस्थिति को देखते हैं और समझते हैं तभी बनते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। करोगे? हाँ, ठीक है। कब से देखते थे मेरे रील? इस रूम में थे तब। कितना टाइम हो गया? एक साल है उसमें। हाँ, 1 साल से। क्या देखते थे? अब तो मतलब वीडियोस। अच्छा मैं भी बनाती रही पर मुझे आते ही नहीं है वीडियोस बनाने। अच्छा, मुझे भी सीखने हैं वीडियोस बनाने। मेरा तो वीडियो कुछ नहीं होता है, वो तो एक हेल्प होता है, उसमें तो वीडियो बनाने जैसा कुछ नहीं है। मतलब वो भी मुझे भी हेल्प करना है किसी को, मेरी तो बड़ी हो जाएगी ना तभी करना है। हाँ, आप तभी जब बड़े हो जाओगे, जब आप अच्छे हो, अपने सब सही हो जाओगे, अच्छे से कमाने लगोगे, तब जाके हम हेल्प करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हमें अपने परिवार का देखना है, खुद का एजुकेशन देखना है, फिर जब हम सक्षम होंगे तब हम करेंगे। बाकी लोगों की मदद करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे से माँ बाप की इज्जत करना है, ये भी एक हेल्प है। हाँ, इसी हेल्प की कमी के कारण ही वो परिस्थिति आती है जो हम बाद में देखते हैं ना, लोग रोड पे है, तो माँ बाप ही भगवान होते हैं। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, तो भी वो सबसे बड़ा हेल्प हाँ, है कि नहीं है। और फिर समय आने पे बड़ी हेल्प भी होती है, हम दूसरों की भी करेंगे। उसको डांस का बहुत शौक है, उसके स्कूल में फंक्शन रहता है ना, हाँ, तो उसको आता नहीं है, तो मैं बोली तू मत ट्राई कर। और फिर उनके लिए अलग से फीस देना पड़ता है डांस कॉस्ट्यूम के लिए, फिर मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि इतना नहीं मैं कर सकती नहीं, क्योंकि अभी तेरा ट्यूशन फीस भी चल रहा है, उसको ट्यूशन पे भी मैं डालती हूँ, तो मेरे को वो भी फेस करने में भी इतना मैं नहीं कर सकती तेरे लिए। तू खाली एजुकेशन कर, पढ़ आगे और आगे कर तू, बस उतना ही फोकस करना है। क्योंकि अब पापा तो कमाते नहीं है, मैं बोली तो इतना तो अपन नहीं कर सकते। खाली ठीक। दूसरे बच्चों का देखती है ना, मतलब जाते उसके स्कूल के बच्चे टीचर के पास डांसिंग के लिए, तो वो मेरे को उतने डांस नहीं ला सकता, मैं नहीं कर सकती। तब मैं अंकल से बात करूँगी, मुझे डालना है। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बताना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा जो शौक होता है हम ऐसे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हैं, घर में भी सीख सकते हैं, बाकी आपको क्लास लगाना है वहाँ भी सीखना है। सब जगह से जो हुनर है, अभी तो बहुत सारे तरीके हो गए ना, पहले नहीं होता था। पहले इंसान को कहीं जाके कुछ चीज़ सीखनी होती थी, अब तो घर बैठे भी लोग सीख जाते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके सीखने के। जब से कॉल आ रहा है मेरे को, बोलती मम्मी घर पे आके गए तरुण अंकल, मैं बोली नहीं आए अंकल, अभी भी उसको मैं ट्यूशन लाने गई, फिर तरुण अंकल आ रहे हैं, मैं बोली हाँ तरुण अंकल आ रहे हैं, तो भाग भाग कहेंगे मुझे मिलना है तरुण अंकल से। नहीं नहीं, अच्छा रहेगा। और आपको अब कितना फीस था, उसका कुछ स्ट्रक्चर आपने लिया था?
हाँ मैंने आपको मोबाइल पे हाँ एक बार दिखा दीजिए ना। ये फीस है उसका, मिस नहीं दिया तो उसके अच्छा ये पूरा फीस है ना। से कर हाँ स्कूल का नाम है आवर लेडी, यस, आवर लेडी ऑफ वेलिंगटन। हो गया। हाँ ये स्कूल के अकाउंट पे हो गया ना। हाँ स्कूल के अकाउंट पे हो गया। मैं आपको इसका जो है ना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपके नंबर पे। मैंने आपको भेज दिया ना, ये आप पे मैंने वो रिसिप्ट भेज दिया है हाँ मेरे हाँ आपके नंबर पे हाँ हाँ व्हाट्सएप पे, जिससे हाँ, आपने कहा था मैंने आपको रिसिप्ट सेंड हाँ। कर दिया है। ठीक है, और आपका भी कोई मोबाइल नंबर है? हाँ यही नंबर है मेरे हस्बैंड का ही। अच्छा, इस पे गूगल पे है? हाँ गूगल पे। तो उस पे भी मैं आपको विजय सालवी ना, हाँ विजय से। मैंने आपके अकाउंट पे भी 20,000 रुपया डाल दिया है। तो जो ट्यूशन का रहेगा और बाकी जो सपोर्ट है वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। देखिए ज़िंदगी जो है ना वो तो चाहे तकलीफ में है या अच्छी है, आपको ही चलाना है। कोई दूसरा आपको थोड़ा एक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पूरा हिम्मत रख के और लाइफ में आगे बढ़ना, वो आप जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के साथ ही हमें इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज़ से आगे आएंगे। आज बुरा समय कल अच्छा भी आएगा। आपको कुछ काम क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं या कुछ नज़दीक में हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप करिए। उस काम में जो सपोर्ट लगेगा तो मैं आपको करूँगा कि हाँ इस चीज़ को शुरू करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा बताओगे तो मैं डेफिनेटली उसमें मदद करूँगा। चलिए, अभी हमने बच्चे का जो फीस था वो कर दिया है, और आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो अपना राशन वगैरह आपने बताया घर में नहीं है तो आप मंगवा लीजिएगा, ताकि घर का जो खर्च है वो सब हो सके। और जब भी कुछ रहे आप बताइएगा, याद नहीं कीजिए। मुझे खाली मेरी बच्ची का एजुकेशन का आप लोग करेंगे ना तो भी मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगा। मैं तो ऐसे घर में काम करती हूँ उसमें कर लूँगी। खाली मेरे को इसको पढ़ाना है, ये कर सकती है, इसको मुझे पढ़ाना है। क्योंकि नहीं इसके पापा का आँख का भी प्रॉब्लम, उनका आँख डमी है, पहले से ही हैंडीकैप है और अभी ये वापस से। नहीं कोई बात नहीं, बच्ची पढ़ेगी और आप एकदम मनोबल रखना है, मन को एकदम उदास नहीं करना है, ऐसे ही खुश रहना है, स्माइल करते रहना है। ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। हम अपने हौसलों से कुछ भी पा सकते हैं। मेरा भी बचपन ऐसा ही था। वो बोलती है हाँ देखती हो, बोलती है कैसे तरुण पता है? अंकल ने बहुत स्ट्रगल आपकी किया। रील देखी थी। अच्छा, बोलती है, बहुत स्ट्रगल किया तरुण अंकल ने भी। पहले देखा, फिर तरुण अंकल अच्छे मुकाम पे है ना आज, वैसे ही तुझे भी स्ट्रगल करना है। मैं भी शेल्टर रूम में रहता था, मेरे पता पास तो है रहने की भी जगह नहीं थी। बोलती है मम्मी पता है। अंकल कैसे दूर रहते थे मम्मी पापा से। मुझे देखा फिर रहना पड़ता है, और जब वही जो चीज़ें जो संघर्ष किए रहते हैं तो आगे हमें वो बहुत लेके जाता है और हमें लाइफ में कुछ सिखाता है। वो उसको बहुत है, उसका मतलब पढ़ाई रहेगा ना, उसको कुछ बोली रहे ना तो खुद से रात को उठेगी, खुद ही उठेगी। मैं बोलती अरे अभी तू क्या कर रही है? बोलती नहीं मम्मी कल पेपर है ना, थोड़ा रह गया था। बोले अभी सो जा, सुबह कर। नहीं मैं अभी उठी हूँ ना, अभी करती हूँ। फिर वो करके सो जाएगी। इतना उसको खुद से करती है। इसके लिए मेरे को उसको बुरा लगता है। इसके लिए मेरे को उसका स्टडी रुकाना नहीं है, उसको करना है। मेरी वजह से हुआ। नहीं आपकी वजह से नहीं हुआ, वो तो चलिए समय की बात होती है। कोई इंसान कोई वजह नहीं होता है। उसको नर्सरी में ही नहीं डाला मैंने। वो किंग जॉर्ज में थी सर, लेकिन उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई। फिर 1 साल के वो बाबा 1-1.5 साल का हो गया, 1.5 साल का भी नहीं था। फिर इसके पापा का ऐसे हुई कि तो वो बहुत टैलेंटेड, तो उसको कभी लेना ही नहीं पड़ता है हम लोग को, खुद से खुद का करती। दिखता ही नहीं उसका स्टडी। नहीं होशियार है ना। उसकी मिस है पिंकी मिस, वो भी बोलती है, वो करती है। उसके स्कूल के टीचर लोग भी बोलते हैं। नहीं इसको खूब पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए, और हम लोग हैं सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट ईयर भी फीस होगा, मुझे बताइएगा, मैं करूँगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़ो, कुछ भी रहेगा बताना भैया को। ठीक है, और बाकी अपनी मेहनत करना है, अपनी पढ़ाई। हाथ में जब किताब और कलम होता है ना तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो हौसला मजबूत रखना, बाकी को नहीं देखना है आपके, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा होता है। जब हम स्कूल में होते हैं, मैं भी था ना, तो मैं भी सोचता था, मेरे साथ भी बाकी बच्चे थे, उसके पास तो ये है, उसके पेरेंट ने तो ये दिया ये दिया, तो वो हमको दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो आता है इस उम्र में, लेकिन उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देना है। हमारे पास जो है हम बेस्ट हैं। उसका वो कभी नहीं रहता है सर। अभी कोई बाहर जाते बच्चे, मैं बोलूँगी ना चल, उसके पापा बोलते हैं जा अभी, मतलब वो एक मूवी आया था
बोले उसमें इतिहास बता रहे, तू लेके जा। तो इसके पापा बोले मैं चाचा से बोल के फीस का करता हूँ, तू लेके जा इसको। ये बोलती नहीं, आपके पास नहीं है ना, किसी के पास मांग के नहीं जाने का पापा, मेरे को नहीं करने का है, मैं बुक से ही सीखेगी। नहीं तेरे को मालूम पड़ेगा, नहीं मैं बुक से ही सीखेगी। वो बाहर भी किसी की कभी कोई लेके जाएगा ना, मैं नहीं जाएगी, नहीं जाती है वो। मैं घर पे नहीं रहेगी ना तो वो खुद पापा का करती है, सब करती है बात, समझदार। सब करती है। पापा को। अभी उसका यही भाई सबसे करता है, सच्चा पुण्य है, करता है। सब अच्छा होगा। इसका जो फल मिलेगा ना वो किसी चीज से नहीं मिलता है। पापा का सेवा करना है, मम्मी का सेवा करना है और अपना पढ़ाई करना है, जिसके पापा को टैबलेट सब अच्छा हो इतना जाएगा। लेना मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन रात को वही सब टैबलेट पापा को वही देखती है। उसके पापा को नाम नहीं मालूम है टैबलेट का, लेकिन उसको पूरे टैबलेट का पापा के नाम मालूम है। आज भी उसके स्कूल से मैसेज आया था, सब पेरेंट्स को बुलाया था, नहीं तो परसों एग्ज़ाम में पेपर नहीं देने वाले थे उन लोग को। तो इसके लिए मैंने आपको कॉल किया, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी चलो हम बात करती हूँ सर से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, और अच्छे से एग्जाम दिलवाइए, बच्चे का भविष्य जरूरी है, होना वो चाहिए। पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। कल हम लोग को कुछ माँ बाप को हो जाएगा, वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल, और बेटियों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, ही चाहिए। क्योंकि और जब उसमें टैलेंट है तो मैं वही उसके पापा को बोलती है, अपने को भी जितना तकलीफ निकालना पड़ेगा निकालेंगे। मैं ट्रस्टी से बात करूंगी, ट्रस्टी से हेल्प लूंगी, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगी। उसको पढ़ने का है तो मैं पढ़ाऊंगी। जब मुझे उसके पीछे बोलना नहीं पड़ता है कि बच्चे बेटा तुम पढ़ाई करो। उसकी मौसी भी बोलेगी आपको। मैं अबे कभी हम लोग उसको बोलते नहीं है। मेरा इतना एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, उसके पापा को हुआ है। इसके पापा किंजौस से इंग्लिश मीडियम से ही है, मैं महाराष्ट्र मराठी स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरा इतना नहीं है, लेकिन वो खुद से करेगी। पापा को पूछेगी, नहीं तो उसकी मौसी को सेंटा क्रूज में उसको पूछेगी इसका मीनिंग्स क्या है, नहीं तो दूसरी अभी मौसी है उसको पूछेगी इसका मीनिंग्स क्या है, लेकिन वो खुद से पढ़ेगी। हम लोग को कभी दोनों को ध्यान नहीं देना पड़ता उसके पास कि करो आप बेटा, आप पढ़ो। वो खुद से पढ़ती है। हम लोग को बोलना पड़ता है अभी रुक, अभी रख, सुबह कर, मॉर्निंग में कर। इसी वजह से हम लोग को दोनों को बुरा लगता है। नहीं नहीं अच्छा है, इसका फल भी मिलेगा, और मेहनत करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए उसके और ये पापा लगन है। कभी रोते भी है, बोलते इससे अच्छा तो मैं मर जाएगा अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़। नहीं, 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 पिता मेरे का बच्चों होना को भी बहुत पढ़ा नहीं जरूरी है। सकते। नहीं कोई बात नहीं, पिता अगर हमारे सामने भी है तो बहुत बड़ी ताकत होती वही है। मैं बोलती हूँ उनको कि कैसे भी होने दो, हम लोग करेंगे आपका। आप रहो खाली सपोर्ट में बच्चों को, क्यों उतना बच्चों को रहता है। आप कल नहीं रहोगे तो क्या ऐसा देखिए क्या मतलब नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए जिनके नहीं होते ना उनको समझ आता समझ है। आता है। कुछ मतलब ठीक है। ऐसा देखिए कुछ और अपने बच्चे, जब मैं नहीं हूँ तो आपकी बच्ची आपका कर रही है, तो और थोड़ा- इसमें आपका कोई दोस्त तो नहीं है कि आपको ये जान, ये तो एक कुदरती चीज है। जीने में कुछ मतलब नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, सोता रहता हूँ, कुछ मतलब अब वो आपको देखते हैं वो मतलब है, बच्चे देखते हैं ना कि मेरे पापा तो है ना, नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है। स्कूल नहीं भेज सकता हूँ, ऐसी हालत खराब है। क्या मतलब है, भगवान को बोल दो उठा ले मेरे को, नहीं नहीं जब आप सही थे, कर रहे थे, अभी तो समय की बात है। वो भी उठाती नहीं है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, और पॉजिटिव रहना है। आप निराश रहोगे तो बच्चे को भी असर पड़ेगा। मेरे को तो सच्ची बोल दो, मैं तो बोलता हूँ, आपको खुश रहना है। मेरे को मार डाल, मैं भगवान को बोल दो मेरे को मार डालो, कुछ मतलब अभी नहीं। मेरा रहने का भी इतना सर प्रॉब्लम होने वाला था ना कि मैं सच्ची में आपके शेल्टर रूम में मैं बोली थी कॉल करके उनको, मैं बोली चलो रहने का नहीं हुआ ना, मैं सर से बात करूंगी, उनके शेल्टर रूम में जाके रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अपन, मैं उधर काम करूंगी। इतना मेरा रहने का प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होता है, जब हम एक बार अच्छी जिंदगी रहने जिए के होते लिए हैं, छत बाद तो में चाहिए। तकलीफ होता है। बाकी अपन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रहने के लिए छत तो चाहिए। छत ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे। चलो जेंट्स रास्ते में भी दिन निकालेगा, लेकिन लेडीज और बच्चे कैसे निकालेंगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे रिलेटिव से कुछ नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है वो तो थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो मिडिल क्लास होते हैं ना, वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं पाते, सकते, क्योंकि वो कपड़े से, और रहन घड़ी सहन घड़ी से अच्छे अपन लगते हम हैं। लोग को फोन करेंगे ना तो बोलेंगे क्या तुम लोग को कुछ काम नहीं है, घड़ी घड़ी हम लोग को फोन करते रहते। अरे लेकिन हम लोग की कंडीशन क्या है, किस टेंशन से हम लोग गुजर रहे हैं, और हम लोग खाली इतना ही हमारे बच्चों के लिए ही ये कर रहे। हम लोग का कुछ नहीं है, वो तो सीधा ही बोल देते मेरे को भी कुछ नहीं है, लेकिन खाली ये लोग के मुंह के पास देख के जीना पड़ता है। क्यों? तो माँ बाप नहीं रहेंगे तो कोई नहीं देखेगा। भाई के पास गया था मैं भीख मांगने, तो उसकी वाइफ भी नहीं, भीख तू तेरे फैमिली वाले भिखारी को देता है, इसलिए भिखारी लोग आते हैं तेरे पास। अभी उसकी बीवी ऐसे बोल रही है, क्या बोल गलत है। परिवार को परिवार का साथ देना चाहिए, खासकर जब भिखारी दुख का भी वक्त हो। वक्त किसी का भी ऊपर नीचे होता है, परिवार का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे को संभालें।
लेकिन ठीक है, हम किसी पे दबाव नहीं दे सकते हैं, ये खुद एक नैतिकता है कि हमें से चीज़ समझना चाहिए। जब हमारा वक्त खराब होता है तो भी हाँ। हमें जरूरत पड़ती है, और मैंने- किसी अभी का भी मैंने खराब हो पूछा सकता है। तो अभी इसमें मेरा जो रेंट जा रहा है उसमें मैं खा सकती हूँ, कर सकती हूँ बच्चों का, लेकिन क्या करूँ, छत ही नहीं है रहने को, तो कहाँ जाऊँ रहने के लिए। मेरी मम्मी तो मेरे शादी के पहले ही ऑफ हो गई। मेरे पापा तो भी गांव में, वो भी बहुत उम्र हो गई, वो आते जाते रहते। हाँ, उनकी भी उम्र हो गई, उनको भी आँख से दिखता नहीं। तो मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ अभी, किससे हेल्प मांगने जाऊँ। छोड़िए, अब भगवान से हेल्प मांगिए और वही वही कोई रास्ता उसके ही ढूंढता। भरोसे तो है कि वही कुछ करेगी, वही कुछ करेगी, इसके ही जो भरोसे। दुख देता है वो रास्ता भी देता है, रास्ता भी देता तो बस पॉजिटिव रहना है, और ये वक्त हमें सिखाता है। खाली यही दुख लगता है कि अपने ही रिलेटिव अपना दर्द समझते नहीं, अपने भाई बहन, इनके बहन। देखिए, हमें उम्मीद सबसे ज्यादा दुख देती है। हाँ। जब हम उम्मीद से रखते हैं ना, निकलते हैं ना, बहुत तो हमें दुख सब देती सही होने लगता है। हाँ। हम जब उम्मीद रखते हैं तो हमें तकलीफ होती है। किसी को उम्मीद मत रखिए, ये सोचिए कि बस हमें अभी परमात्मा वो कोई बोलती रास्ता नहीं, दिखाएगा। चलो मैं मर जाएगा अच्छा, मैंने चल मर जाए अच्छा नहीं है, मैं देख रही हूँ ना, इधर बच्चों को उतना तो रहेगा कि अपने पापा है। नहीं नहीं, थोड़ा आपको भी कभी सैल्यूट है, टेंशन आप से अपने हो जाता है, बच्चों को ऊपर संभाल रहे हो, नीचे पूरे जाता परिवार है। को संभाल रहे हो, हाँ। बहुत बड़ी बात है। और ऊपर नीचे हो जाता है, मैं बोली, लेकिन है ना, अभी उनकी कंडीशन अच्छी थी तभी सब अच्छे थे, उनकी कंडीशन खराब हो गई, एक दिन भी कोई देखने को नहीं बोलता। अभी बोलेंगे ना, चलो अभी मेरे बच्ची का इसको एडमिट किया था, तभी उनको देखने के लिए कोई नहीं था, तो भी मैं देखती थी, एक दिन भी कोई रखने को नहीं मांगते उनको। आप रखो, थोड़ा देखो उनका। कोई नहीं करता है, जो अपना परिवार है, अपने हैं, अपने वही लोग हैं, वही करते हैं। आपका दुख है, इसको ये समझना पड़ेगा कि मुझे ही कैसे भी इसको दूर करना है। ठीक है, लेकिन वो अकेली भी बोलते हैं ना, अकेली भी सहन करने की होता कभी है, कभी पावर खत्म हो होता है, जाती होता है, और तकलीफ होती है इंसान को, जिस पे बीतती है वही समझता है। खत्म हो तो जाती है। आदमी का डिमोटिवेट भी होता है, तकलीफ भी आता है, लेकिन फिर हमें और ऐसे चीजों को लगता है देखना है। कभी क्या जीना है, खत्म कर देंगे, लेकिन फिर ये ध्यान आता है, अरे अपने बच्चों को कौन देखेगा, अपने बच्चों के लिए जीना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और बेटा देख लो ना, मम्मी पापा कितना तकलीफ करते हैं। उसको भी बहुत आपको अच्छे से इनका ध्यान रखना है, और पढ़ लिख के कुछ इनका जो आज का समय है उसको आप ही अच्छा कर सकते हो। हाँ, करोगे ना, कलेक्टर बन के? हाँ, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, हाँ। पता है? उसने ही आपको कॉल किया, आपका सब ढूंढा, मतलब वो कितने दिन से देख रही थी, मैं बोलती मम्मी ऐसे हेल्प मिलता है, तो आपका ही वीडियो उसने ही देखा, उसने ही आपको कॉल कब से ट्राई कर रही थी। आपने किसी छोटी लड़की का हेल्प किया तो वो देख रही थी ना। हाँ, चेंबूर फिर में किया था, एंजल। नहीं, इधर ही बम्बई में ही शायद। हाँ, चेंबूर एंजल का ना। हाँ, तो बोलती है नहीं मम्मी, मैं अंकल को कॉल करूँगी, अंकल मेरे एजुकेशन के लिए करेंगे, अंकल करते हैं एजुकेशन के लिए, मैं बोले ट्राई कर दूँ। तो उस दिन उसका लगा नंबर, बोलती मम्मी लगा, तो मेरे को डेली आके पूछता अंकल आए, अंकल आए, मम्मी अंकल आए, बोली नहीं आए। अंकल मुझे डायलॉग देना डांस क्लास में। पक्का पक्का डालूंगा, ठीक है। आज वो इतनी खुश थी, आई ट्यूशन से, बोलती मम्मी आ रहे अंकल, मैंने हाँ आ रहे अंकल आ रहे, बोरीली में अंकल आ रहे। मैं आया था एक वो रेस्क्यू टीचर में। को भी पता है ट्यूशन में कि मैंने तरुण अंकल को फ़ोन किया है, मेरे तरुण अंकल मेरे लिए करेंगे एजुकेशन के लिए, तो उसकी टीचर मेरे को भी बोलती है हाँ इसने किया है क्या किसी को कॉल। मैंने हाँ, आपके साथ वो दीदी रहती है, वो दीदी कितना करती है, ये उस दिन भैया मैंने कितना करते हैं, इनको दीदी भी का पहचानती है आवाज़ वो। सुना था। वो सब बराबर हमारी टीम है, और सब लोग हाँ, वो कहते हैं ना, सब- एक इंसान नहीं होता है, टीम में बहुत सारे लोग आपके हैं। जितने एनजीओ है ना, वो सब का वीडियो देखती रहती है, सबका जितना टाइम मिलेगा ना वो सब का वीडियो देखती है, किधर किधर अंकल के एनजीओ चल रहे हैं, कौन से बच्चों को हेल्प किया, क्या किया। अभी मैं बोली थी ना, मेरा घर का अपना घर का नहीं हुआ, अपन तरुण अंकल से बात करेंगे ना, अपन तरुण अंकल के सेंटर होम में जाएंगे मम्मी, अंकल मेरे को पढ़ाएंगे, बोलती है अपन उधर जाएंगे। मैं बोली अरे लेकिन कॉल नहीं लग रहा है ना, बोलती नहीं मैं ट्राई करूँगी ना, बोलती है। कॉल पापा क्या को है कि बोलते हैं, आप बहुत मत ज्यादा लो। कॉल आता है ना, हमारा हाँ, इतना पापा को सोशल बोलते मीडिया हैं, पे है। आप टेंशन मत लो, हम लोग आपको भी लेके जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा है, आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, और आपस में ये समय भी निकल जाएगा, जब परिवार साथ होता है बड़े तो बच्चे टाइम हो निकल जाता है, जाएंगे, तो निकल जाएगा, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, देखते देखते समय चला जाएगा। हमने ये सारी चीजें देखी है, और अपनी मम्मी को भी मैं तो तकलीफ वही करते हुए बोलती हूँ, देखा है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, हमारा भी ऐसा ही था, लेकिन अभी जो है वो बुरा लगता है। होता है, होता है। बच्चों को हस्बैंड बोलते, बात करते, और कभी कभी टेंशन की वजह से लगता है कि नहीं कुछ तो है, गलत चल रहा है,
चलिए ठीक हो जाएगा बहन, बस आप हिम्मत रखिए और आपको ही सबको संभालना है। आप हिम्मत रखोगे तो इनको भी हिम्मत देना, बच्चों को भी हिम्मत देना, ये सब आपके ऊपर ही है और आप कर भी रहे हो। आप इतने टाइम तक, इनको इतना टाइम हो गया पैरालाइज हुए और तब से आपने अभी तक सब उनकी चीज़ संभाल के condition रखा। बहुत ही खराब थी। फिर मेरी मैके में एक है मेरी बड़ी दीदी की बहू, उन्होंने डॉक्टर बताया था। फिर वो डॉक्टर ने बहुत मेहनत लिया, 2 टाइम आते थे दिन में और उन्होंने फिर वो बैठ के खाना पीना खाने लगे। नहीं तो पहले कुछ भी नहीं करते थे, बेड पे ही थे, उठ भी नहीं पाते थे इतना। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, हिम्मत भी रखेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे तो थोड़ा तो अच्छा होगा। हो। काफ़ी लोग हैं, मैंने अपने यहाँ ही देखा है, मतलब जब मैं लाया था तो बहुत पैरालाइज थे, अभी वो एकदम चल फिर रहे हैं, वो वॉकर लेके चलते हैं लेकिन चलने लग गए। हमारे यहाँ पे 3-4 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग पहले आए थे तो उठ भी नहीं सकते थे, अभी एकदम वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, नहीं होता है, चमत्कार भी होता है, भगवान भी होते हैं, हमें बस होप रखना पड़ता है, हिम्मत रखना पड़ता है कि होगा। मैं बोलती चलो ठीक भी नहीं हो, मैं है ना करने के लिए, मैं जब तक है तब तक चलाएंगे, जब तक चल रहा है तब तक करेंगे, नहीं चलेगा उस दिन देख लेंगे, देखा जाएगा। फिर बात तो सबसे की अपने, नहीं हेल्प कर रहे तो क्या करेंगे, उनकी मर्जी। मैं उनको ही बोलती हूँ उनकी मर्जी, नहीं कर रहे ना जाने तो छोड़ दो। नसीब से ज़्यादा और नसीब से कम किसी को मिला नहीं है, तकदीर में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सब मिलेगा और ऊपर वाला जब दुख देता है रास्ता भी वही ढूंढ वही के देता है, तो एकदम हिम्मत रखना है। चलो बेटा अभी मैं जा रहा हूँ, बस ध्यान रखिए और जब भी कुछ रहे तो एक बार याद करिएगा, बताइएगा, ठीक है।